इस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये जो है वोल्ट प्रति मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पर 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 80 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगी। ऑप्शन नंबर C/3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर 10 माइक्रोफाराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा 5 गुना 10⁻⁻5 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है पर पीटरसन ब्रिज में से मापा जाता है, ये जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 पर 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा, ये जो होगा 1/16 ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, ये जो होती है वेबर होती है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है, इसका सही तरह का उपरोक्त में से सभी ठोस, द्रव्य, गैस, ये है अचुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। स्वपेट्रव का ऐसा मात्रक है, इसका जो मात्रक है हेनरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है, ये जो है डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिघात का मात्रक है, ये जो है ओम है, ये जो है ओम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर यदि धारा और विभवांतर के बीच का अंतर पाई हो तो शक्ति गुणांक होगा, ये जो होगा cos फाई, cos थीटा भी कह सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, ये जो इसकी जो दिशा होती है ऑप्शन नंबर डी ई गुना बी वेक्टर के समांतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर एक्स किरणों के गुण वैसे ही है जैसे जैसे गामा किरणें के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर एक अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह होता है कम अपसारी हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, जो करता है ध्रुवण की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का वर्तनांक है तो जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी, इसकी जो होगी 4800 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। जब 200 वोल्ट मापता है, ये जो मापता है ऊर्जा मापता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी
से भाग में पड़ती है? ये जो पड़ती है बमर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये जो होता है 1/137। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? ये जो है अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की ऊर्जा कारण है इसका सही तरगम नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 से बड़ा बीटा होगा, अल्फा से बड़ा 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए प्लस बी पर रेकरिंग बराबर वाई। आप लोग याद किया रेकरिंग होना चाहिए ए प्लस बी पर। ए प्लस बी बराबर वाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है। इसका सही का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल का समानुपाती होता है। ये जो है आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस आर स्क्वायर के समानुपाती होगा, माइनस आर स्क्वायर के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्वेश्चन भी है विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होगा। इसका जो बीमीय सूत्र होगा ऑप्शन बी ML/T3 × 10⁻³ I इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर एकांक आवेश को समविभीय सतह पर x मीटर ले जाने में क्या कार्य होता है? ये जो होता है शून्य होता है। आप लोग याद रखिएगा शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आवेशित खोखली गोले चालक के अंदर जो तीव्रता होती है ये जो होती है शून्य होती है। आप लोग याद रखिएगा शून्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर टेल का एक मापा जाता है। इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? ये जो है आवेश से है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ये जो ऊर्जा मापा जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर यदि गोले पर आवेश 10 मिली हो तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। इसका जो फ्लक्स होगा 36 × 10⁴ न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर इस संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है जो होता है फ्राइडे होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर किसी भी मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए की धारिता को घटना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चुंबकीय करंट की बीमा है। इसकी जो बीमा है ML/T⁻²A इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन आवेश समरूप चाल भी से घूम रही है। इसकी चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसकी चुंबकीय जो आघूर्ण होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/2 EVR, 1/2 EVR, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, लौह परमाणु है, ये जो है लौह चुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, लेंज का नियम संबंध है, ये जो है ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, ये जो है वेबर है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह क्लास रोज पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास इन करते हैं अब।